रामायण तुलसी क्रतु कथा करूं अनुसार। आसन लीजिए प्रेम हित ब्राजिए पवन कुमार। लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक सिया राम। होए गुनाचर न्याय जो पुन प्रत्यु अनेक। लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्यास से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर इसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा। परति खगेश होए नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही। सो केवल परम पद लहै। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल परम पद। संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुत गोसाई। अनिच्छित आवै बरियाई। संत, पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि केवल परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जेम थल बिन जल रह न सकई। कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। रह न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचार हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिन जतन प्रयासा। संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति, जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिए त्रिपति हित लागी। जिम सो असन पचवे जठरागी। असे हरि भगत सुगम सुखदाई। को असे मूढ़ न जाए सुहाई। जैसे भोजन किया जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे ना सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये और गारी। सिया राम भजहु राम पद पंकज। हस सिद्धांत विचार। सिया राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चेतन। सिया राम अस समर्थ रघुनायकई। भजहि जीव ते धन्य। लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई। सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर। बसहि गरुड़ जाके और अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है
परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहे बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश स्वरूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है और वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ सुखदाई। हारहि सकल सलभ समुदाई, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसहि भगति जाके और माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा समय अरिहित होई, तेहि मन बिन सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि और बस जाके, दुख लब ले से न सपने उताके। चतुर सिरो मनि तेई जग माही, जे मनि लाग सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जदपि प्रगट जग आहई, राम कृपा बिन नहीं को लहई। सुगम उपाय पाई वे केरे, नर हत भाग्य देह भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं इन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मरमी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पावे भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सूर्याहि सिया राम। कथा सुधा मथ काढ़ही, भगत मधुरता जाहि सिया राम। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, जो समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चर में अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मार सिया राम।
जय पाई सो हरि भगत देख खगेश विचारि लखन सिया राम जय जय राम। अवधपति राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।